सोना देने वाला जादुई फल। शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे और किसी से कोई घूस या रिश्वत भी नहीं लेते थे। शर्मा जी, ये कुछ चाय पानी का खर्चा है, बस आप मेरा काम करवा दें। अरे सेठ जी, कैसी बातें करते हैं? मेरे चाय पानी का खर्चा तो सरकारी सैलरी से चल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो आपका काम जरूर हो जाएगा। उनकी इस ईमानदारी की आदत से उनके ऑफिस के बाकी लोग बहुत चिढ़ते थे। गुप्ता जी, मुझे तो डर लगता है कि ये शर्मा जी हमारी दुकान बंद करवा के ही दम लेंगे। इन्होंने तो नाक में दम कर दिया है। अरे जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने। सारा ऑफिस इस हरिश्चंद्र से परेशान है। ना तो खुद रिश्वत लेते हैं ना लेने देते हैं। शर्मा जी की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से वे और उनकी पत्नी प्रिया बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे थे। पैसे की कमी होने के बावजूद भी दूसरों की मदद करने का कोई भी मौका शर्मा जी हाथ से जाने नहीं देते थे। बाबा, ये लो वजन करने की मशीन। आप इससे लोगों का वजन जांच करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। अब आपको भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि शर्मा जी की ईमानदारी से सिर्फ उनके ऑफिस वाले ही चिढ़ते थे। उनकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदतें उनकी पत्नी प्रिया को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसे आदमी से शादी के बाद। देखो, तुम्हारे बाकी साथियों ने ऊपरी आमदनी से कितनी संपत्ति बना ली है, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी ले ली, लेकिन हाय रे किस्मत, हम तो बस ये छोटा घर और स्कूटर में ही रह गए। एक तो कमाई कम और ऊपर से ये दान करने की आदत। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो एक दिन हम खुद ही भिखारी बन जाएंगे। देखो प्रिया, मेरी कमाई से हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इतना लालच और असंतोष ठीक नहीं होता। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है और हमारे सर के ऊपर छत है। उफ, इनको तो समझाना ही बेकार है। जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। एक दिन की बात है। शर्मा जी ऑफिस में सामान्य दिनों की तरह ही काम कर रहे थे कि तभी उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। दर्द बहुत ही तेज था और कुछ मिनटों में ही शर्मा जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में ऑफिस वालों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट और कुछ चेकअप के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू मिस्टर शर्मा, आपको दिल की बीमारी है। आपको 2 महीने के भीतर बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्चा 10 लाख रुपए बताया। डॉक्टर की सारी बातें और ऑपरेशन का खर्चा सुनकर शर्मा जी बहुत चिंतित और दुखी हो गए। घर आकर जब उन्होंने प्रिया को सारी बातें बताई तो वो भी बीमारी और खर्चे के बारे में जानकर बहुत दुखी हुई। उसके बाद दोनों ने जब मिलकर अपनी पूरी जमा पूंजी का हिसाब किया तो 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। देख लिया ना मेरी बातें ना मानने का नतीजा। अगर तुमने ऊपरी आमदनी की होती और दान पुण्य में पैसे बर्बाद नहीं किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। भगवान पर भरोसा रखो, वे सब ठीक करेंगे। फिर उन दोनों ने निश्चय किया कि अगर अगले 15 दिनों में वे और 5 लाख का इंतजाम नहीं कर पाए तो वे अपने घर को गिरवी रखकर बाकी पैसों का इंतजाम करेंगे। शाम को शर्मा जी भारी मन से बाजार के लिए निकले। पूरी खरीदारी करने के बाद वे अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, बेटे, मुझ बुढ़िया की मदद करो। मैं सुबह से ही अपने फल बेचने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन कोई भी इन्हें लेने को तैयार नहीं हो रहा है। अब तो शाम हो गई है और अगर ये फल नहीं बिके तो मैं अपने बेटे के लिए दवाई नहीं खरीद पाऊंगी।
मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसे दवाई की सख्त जरूरत है। शर्मा जी ने ध्यान से देखा कि फल अभी पूरी तरह पके भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समय से पहले ही तोड़कर बेचा जा रहा है। उन्हें तुरंत ही बुढ़िया की मजबूरी समझ में आ गई। उस बुढ़िया की स्थिति को देखकर थोड़ी देर के लिए वे अपना दुख दर्द और पैसे की कमी भूल गए। अम्मा, तुम चिंता मत करो, ये लो 1000 रुपए और मुझे ये सारे फल दे दो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना। ईश्वर ने चाहा तो वह तुरंत ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बुढ़िया से सारे फल ले लिए और घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही शर्मा जी घर पहुंचे और उन्होंने प्रिया को सारी बातें बताई, प्रिया का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चिल्लाने लगी, हे भगवान, पैसों की इतनी तंगी है, फिर भी तुम्हारे दान पुण्य का काम बंद नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज रात को तुम यही फल खाकर अपना पेट भरो। यह कहकर प्रिया सोने के लिए चली गई। बहुत देर तक शर्मा जी दुखी मन से बैठे रहे। अचानक वे उठे और एक फल को काटकर देखा। ये क्या? फल के अंदर तो कई सोने के सिक्के थे। ये देखकर उन्होंने बाकी के फल भी काट कर देखने शुरू कर दिए। सभी फलों के अंदर सोने के सिक्के थे। देखते ही देखते वहां सोने के सिक्कों का भंडार लग गया। ये सब देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने खुशी से प्रिया को आवाज लगाई। जब प्रिया ने ये चमत्कार देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। सारी बातें जानने के बाद प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब उनके पास इतना सोना आ चुका था कि न तो उन्हें कोई कर्ज लेने की जरूरत थी और न ही कोई काम करने की। सोना बेचकर मिले पैसों से शर्मा जी ने अपना ऑपरेशन करवा लिया। बाकी पैसों को उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया ताकि वे उन पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। इन सब के बावजूद शर्मा जी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और वे ईमानदारी से नौकरी करते रहे। प्रिया भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ऐसा लगता था कि मानो ईश्वर स्वयं ही उनकी मदद करने को आए थे। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।